हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। और आज हमारा लेक्चर रहेगा को फैक्टर। को मीन्स होता है साथी, मतलब को वर्कर, जो साथ में रहकर काम करता है, मतलब जो एंजाइम के साथ काम करता है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को जो इनहेंस करता है, बढ़ाता है, उसको बोलते हैं को फैक्टर। को फैक्टर तीन होते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, को एंजाइम है, और तीसरा होता है मेटल एक्टिवेटर। ठीक है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, मतलब ये एंजाइम है और उससे लगा हुआ होता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वो टाइटली बाउंड होते हैं। और अगर इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम से हटा लेते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा होता है कोएंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये उससे लूजली बाउंड होते हैं, मतलब इनको इजीली हटाया जा सकता है, जैसे NADP है, FAD है, ये ज्यादातर विटामिन होते हैं। तीसरे होते हैं मेटल कोएक्टिवेटर, मतलब वो मेटल आयन जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मेटल आयन एक्टिवेटर उनको बोलते हैं। ठीक है ना। और जो एंजाइम प्लस उसके साथ को फैक्टर होता है, तो ऐसे को बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो मतलब पूरा, पूरी तरह से, उसको कहते हैं होलो एंजाइम। एंजाइम आर कंपाउंड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब अमीनो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। वो होता है CONH के बीच में। ठीक है ना। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड द कोफैक्टर आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। लेकिन जो प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं, और उसको कहते हैं फिर होलो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। और जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। इन दिस इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे कहते हैं एपो एंजाइम। थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। नंबर एक, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दिस ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पर ऑक्सीडेज H2O2 जो ब्रेक डाउन करते हैं वो होता है H2O प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है। विच कैटालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन peroxide टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो हीम है ना हीमोग्लोबिन में, ये भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। नंबर दूसरा है कोएंजाइम। कोएंजाइम ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये टाइटली बाउंड है, जबकि कोएंजाइम है ना, ये टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिट। मतलब ट्रांजिट का मतलब जो जरूरत हुई जब आके जुड़ गए, जब जरूरत नहीं है तो वो हट गए, उसको बोलते हैं ट्रांजिट। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। Furthermore, coenzymes serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reaction. इसके अलावा जो कोएंजाइम है ना, वो डिफरेंट रिएक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब कभी इस रिएक्शन में जाके जुड़ गए तो कभी दूसरे रिएक्शन में जाके जुड़ गए। ठीक है। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर विटामिन। जो ज्यादातर जो कोएंजाइम होते हैं ना, वो विटामिन होते हैं। एग्जाम्पल, कोएंजाइम निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। दूसरा NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। जो नियासिन विटामिन है उससे ये बने होते हैं। तीसरा है, a number of enzymes require metal ion for their activity, which form coordination bond with side chain at a active site and at the same time form one or more coordinate bond with the substrate। मतलब जो मेटल आयन है ये क्या करते हैं, जैसे एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये एंजाइम की है एक्टिव साइट। ये है एंजाइम की एक्टिव साइट। तो जो मेटल आयन है ना, ये बीच में काम करते हैं, मतलब जैसे इसके दो हाथ है, एक इधर से पकड़ लिया सबस्ट्रेट को और दूसरी तरफ से पकड़ लिया एंजाइम को। ठीक है ना। और इन्होंने बना दी सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है।
तो इस तरह से एक तरफ सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल, जिंक इज a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase। जैसे जिंक है, एग्जाम्पल है एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। अगर कोफैक्टर को एंजाइम से रिमूव कर देते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। मतलब कोफैक्टर की एब्सेंस में एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर देता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें बस एक टॉपिक बचता है बाद में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।